नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने लोक कथा सीरीज़ स्टार्ट किया था जेएसएससी झारखंड सीजीएल के लिए। तो आज उसी लोक कथा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई लोक कथा को पढ़ेंगे जिसका नाम है छागैर गोरखिया आर केतकी फूल। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात लागे, राजा नीलकमल के राजे एगो छागैर गोरखिया रहा हलक। एक समय की बात है, राजा नीलकमल के राज में एक छागैर गोरखिया, छागैर मतलब बकरी और गोरखिया मतलब उसको चराने वाला, मतलब बकरी चराने वाला रहता था। ओकर नाम रही टेपा, उसका नाम टेपा था। मेंतुक ओकरा छागैर गोरखिया नाम ही लोग जाना हथ, लेकिन उसको लोग जो है टेपा के नाम से नहीं जानते थे, लोग उसको छागैर गोरखिया के नाम से ही जानते थे। एक दिन गोरखिया नदी धारी गोरखी करैत करैत नदी एगो फूल बोहाइल आइते देखलई। एक दिन गोरखिया जो था नदी के किनारे बकरी चरा रहा था, तो बकरी चराते चराते नदी के किनारे एक फूल बहते आते हुए देखा। ओकर मन नाय मान ली और ऊ नदी झाँप दई फूलवा उठाई ले लई। उसका मन नहीं माना और जो है वो नदी में कूद के वो फूल को उठा लिया। ऊ केतकी फूल रही जे जितना देखे में सुंदर उतने सुंदर और मोहक, ओकर मोहक। वह केतकी का फूल था। केतकी का फूल जो होता है वाइट वाइट होता है, बीच में थोड़ा येलो स्पॉट होता है। तो वो केतकी का फूल था, जितना वो देखने में सुंदर था उतना ही अच्छा उसका महक था। वाकई में केतकी का फूल अच्छा महकता है। टेपा दिन भर ऊ फूल के संगे राखलई, मेंतुक तनिको मलिन नाई भैलई। टेपा जो है दिन भर उस फूल को अपने साथ रखा, लेकिन वो थोड़ा सा भी मलिन मतलब थोड़ा सा भी मुरझाया नहीं। साँझ पहर जखन घर घूरे लागल तखन फूलवाक राजा गोबर डिंगे गाड़े देलई। जब शाम को पहर, शाम के टाइम वो अपने घर लौटने लगा तो वो फूल को राजा का गोबर का डींग, जहाँ पे राजा के यहाँ उपला वगैरह बन के जाता होगा, तो वहीं पे उसको गाड़ देता है गोबर के डींग पे। गोबर का मतलब एक जहाँ गोबर को इकट्ठा किया जाता है, गोबर का छोटा सा पहाड़, उसी पे गाड़ देता है। दोसर दिन बिहानही डिंगवे गोरखी जाइत समय वो फूलवा उठाई लई। दूसरे दिन जो है बकरी चराने के टाइम जब वो निकलता है तो उस फूल को उठा लेता है। दिन भर संगे राखल बाद साँझ पहर घूरे के समय राजा का गोबर डिंगवे फिर गाड़ दई। दिन भर घूमने उमने बकरी वकरी चराने के बाद उस फूल को राजा के उस गोबर का डिंग पे फिर गाड़ देता है। एक दिन वो फूल के राजा का गोबर डिंगवे नाय पाइल। उ दिन राजा के नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाई ले गेली। एक दिन जो है टेपा आता है तो देखता है कि वो केतकी का फूल वहाँ पर नहीं है। वो केतकी का फूल ऐसा था कि वो मुरझा ही नहीं रहा था पिछले 3 दिनों से। तो एक्चुअल में वो केतकी का फूल को राजा की नौकरानी जो थी, गोबर पाथने वाली होगी, तो वो उठाकर और राजा के यहाँ लेकर चली गई थी। टेपा का फूल चोरी कोनो पछोर नहीं। टेपा का फूल तो चोरी हो गया था पर उसे कुछ पता नहीं चला। ऊ अपन कामे करे चल गई। वो अपना काम करने मतलब बकरी चराने चला गया। राजा केतकी फूल देखई मोहित भई गई और पूछलई, तो नौकरानी कही देली जे ई फूल हमरा हमें तोहर गोबर डिंगवे पाइल हो। राजा जो था वो केतकी का फूल देख के एकदम मोहित हो गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, फूल के तरफ, और पूछा, नौकरानी ये फूल तुमको गोबर के पास मिला? राजा सब लोग के एक एक कर पूछल, मेंतु क्यों नहीं कहला जे वो फूल के रखल है। राजा एक एक करके सब लोग से पूछा कि ये फूल आखिर किसने रखा है, पर किसी ने नहीं कहा कि फूल मैंने रखा है। जाहिर सी बात है, फूल को तो गोरखिया ने रखा था। राजा के लोग टेपाक डाई राजा ठीन सब तो आइला, मेंतु टेपा ना गयल हल। राजा के पास सब तो आया परंतु टेपा नहीं गया था, वही जो फूल रखा था टेपा गोरखिया। राजा के लोग टेपाक डाइक आनला तो टेपा कहलई जे ओहे केतकी फूल राखल है। राजा का लोग जब टेपा को डाइक मतलब बुला कर लाया तो वह कहा कि हाँ, हम ही केतकी का फूल रखे थे वहाँ पर। राजा टेपा कहलई जय ई फूले के जोड़ा लई आन, फूले के जोड़ नाए आने पारले तोरा रास से निकाल देबो। राजा जो है टेपा को बोला कि जाओ ऐसा करो, इस फूल का जोड़ा मतलब ऐसा ही एक फूल और लेते आओ। अगर ऐसा फूल तुम नहीं ले आए तो हम तुमको अपने राज्य से निकाल देंगे। लीजिए, टेपा का तो लेने का देनी पड़ गया। आगे आते हैं। फूले के जोड़ और अपन बेटे फूले के जोड़ नाए आने पार रहे तोरा राज से निकाल देबो, और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज दई देबो और अपन बेटी से बिहा देबो। और कहा कि अगर तुम नहीं आ पाए तो तुमको तो राज्य से निकाल ही देंगे, और अगर ऐसा जोड़ा फूल लेते आए तो तुमको अपना आधा राज्य दे देंगे और अपना बेटी से शादी भी कर देंगे।
जो एक दू पैला चिवड़ा लई ले भंडार से रास्ता खर्च खातिन। जाओ भंडार से, राजा कहता है भंडार से एक दू पैला। एक दू पैला, पैला एक यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ किलो यूनिट होता है उसी तरह पैला, खोरठा में पैला कहते हैं, पैला एक यूनिट है। एक दू पैला चूड़ा ले लो रास्ते के लिए, रास्ते में खर्च के लिए। टेपा राजा का हुकुम काटे न पारल, आरू चलल ओहे नदी के धारी धारी। टेपा जो है राजा का हुकुम काट नहीं सका। टेपा को तो फूल नदी में मिला था, तो जाहिर सी बात है वो नदी जहाँ से बह के आई होगी, जहाँ से निकलती होगी वहीं से फूल आया होगा। तो टेपा नदी का धार पकड़ के चलने लगा, किनारा पकड़ के। चलते चलते एगो बोन पावाइल जहाँ पहरेदार ओकरा जाई ले रोकई देला। चलते चलते एक वन आया जहाँ पर वन के बाहर पहरेदार था, उसको रोक दिया कि ये टेपा तुम मत जाओ। कहले जे आगू जान खतरा हो, बोला कि आगे जान का खतरा है टेपा मत जाओ। बोने एगो राक्षसीन ही जे तोरा खाई जेतो। टेपा कहलाई हमरा मोरे के डर नखे, घूरब तो राजा नहीं छोड़त, एकर से बेस कामे आगू प्रयासे मोरो। इतना कही टेपा आगू बढ़ जाए ही। अब टेपा बोला कि अब क्या करें, मरना तो है ही, अगर घूम कर आएंगे तो राजा मारेगा, इससे अच्छा चलो एक बार कोशिश करके ही देखते हैं। राक्षस वन में एक राक्षसी थी जो कि टेपा को मारकर खा जाती। टेपा बोला चलो घूम कर आएंगे तो राजा मार देगा, उससे अच्छा है कि राक्षसी मार दे, एक प्रयास तो करते हैं। थोड़े दूर गेल परे एगो राक्षसीन डोका फायर खाइले दौड़ल ही। थोड़ा दूर जाने पर टेपा के पीछे एक राक्षसी जो थी वो डोका फायर मतलब मुंह खोलकर उसके पीछे दौड़ गई। टेपा राक्षसीन के कहलाई मौसी हमें लागो तो नहीं चिन्हे पार लो। अब टेपा जो है राक्षसी को कहता है अरे मौसी हम हैं, तुम नहीं पहचान पाई, देख माए तोरा खातिर चिवड़ा पठवल हो। बोलता है कि देख देख माए मतलब मम्मी तुम्हारे लिए चूड़ा भेजी है। तखन राक्षसी कहली नाय चिन्हे पार लो बेटा, हमें तो तोरा चुम्मा लिए जा हलियो। तब राक्षसी कहती है ना ना बेटा, हम तुमको चीन नहीं पाए, मतलब पहचान नहीं पाए, हम तो तुमको चुम्मा मतलब तुमको प्यार से चूमने जा रहे थे। तो वो उसको मौसी कहा था। तो इतना कहीं के वो चिवड़ा गांठ उठाई मुँहे भोरे खोजे ही। इतने में टेपा उठवल टांगा आर लगवल चोटवेक राक्षसिनी के गर्दन में आर राक्षसनी मोर गेले। इतना कह के वो चूड़ा को उठा के मुंह में डालने ही वाली थी राक्षसनी, तभी जो है टेपा जो है उसके गर्दन पर टांगा मतलब घास वास जिससे काटते हैं उससे उसका गर्दन पे चोट करने लगा और राक्षसी मर गई। टेपा ओकर कानवा काट ले लई आर आगू चलल। टेपा जो है उसका कान काट के सबूत के तौर पे रख लिया कि हाँ हम राक्षसी को मारे हैं। जखन उ देशे के राजा राक्षसीन के मारल के खबर पाइल आर ई विश्वास भई गईल जे राक्षसीन के टेपे है मारल है, तखन उ खुश भई अपन छोटी बेटी से ओकर बिहा दे दे है। जब उस राज्य के राजा को पता चला कि टेपा राक्षसी को मारा है तो वो खुश होकर अपनी छोटी बेटी से टेपा का शादी करा देता है। टेपा विदाई नाय लई, राजा से कहे है जे हमें केतकी फूल लई घूरब तकर बाद विदाई ले। टेपा जो है विदाई नहीं लिया, कहा कि हम केतकी फूल लेने जा रहे हैं, जब लेकर घूमेंगे वापस आएंगे तभी हम विदाई लेंगे। चलते चलते एगो दोसर राज्य पहुँचे है तो देखे है जे सब कांद रहल हत। चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँच के देखता है कि सब लोग रो रहे हैं। उ राज्य के राजा का बेटा मोर गेल है, उस राज्य के राजा का बेटा मर गया था। ढिंढोरा पिटाई रहल है जे केहू ओकर बेटा के बचाई देता ओकरा एक हिस्सा राज देवई और अपन बेटी संग बिहाक देवई। ये देखिए अब टेपा को हर जगह वाइफ मिल रही है। ढिंढोरा पिटाया कि जो भी उसके बेटा को जिंदा कर देगा उसको राजा जो है अपना एक हिस्सा राज्य दे देगा और अपनी बेटी के साथ ब्याह कर देगा, और नए पार ले उ वैद्य के जान से मार देल जीतई। और अगर जो वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया राजा का बेटा राजकुमार को तो उसको जान से मार दिया जाएगा। टेपा सोचल हमारा तो मोरे के है, हिया मोरे चाहे अपन राजा मोरवे, फिर प्रयास कर लो नुकसान की। टेपा सोचा मरना तो है ही, अब यहाँ मरे चाहे अपने राजा के पास मरे तो प्रयास करने में क्या जाता है, चलो इसका बेटा को भी जिंदा करने का प्रयास करते हैं। टेपा सोचल उ राजा के अपन योजना बतवलई आर से मुताबिक राजकुमार के शोशान में तोप देले जाए। टेपा एगो कांसा के डूबा और एगो ठुठना लई नुकाई रहे हैं। वो राजा को अपना योजना बताया और जो है राजकुमार को शमशान में गड़वा दिया और
साइड में लुका गया मतलब छिप गया एक कांसा का डूबा मने कटोरा लेके और एक ठुठना मतलब कोई लकड़ी लेकर छिप गया। आधी रात डाकिन किचिन सब आवहत और उ राजकुमार के गाड़ा से बहराई साफ सुथर कईर एगो जड़ी सुंघाई बचाई देहत। आधी रात को जो है डाकिन किचिन मतलब चुड़ैल डायन सब आती है, लोक कथा है तो ये सब चलता है। चुड़ैल डायन सब आती है और वो साफ़ सुथरा करके राजकुमार को निकालती है जो गाड़ा हुआ था शमशान में, और उसे एक जड़ी सुंघा के जिंदा कर देती है। ओकर से खेलल बाद फिर दोसर जड़ी सुंघाए मोराई फिर गाढ़े तोप देहत। उससे मन भर खेलने के बाद जो है उसको दूसरा जड़ी सुंघा दी जिससे वो फिर मर गया और उसको फिर गाड़ दी। टेपा नुकाई के दोनों जड़ियाँ चुराई ले है। टेपा जो है छिप कर दोनों जड़ी को चुरा लेता है, जिंदा करने वाले को भी और मारने वाले को भी। आर लगवे है कांसा के डूबा जोर जोर से बजवे। डाकिन किचिन सब डरे भाग जाहा था। टेपा जो है जब पूरा उन लोगों का जड़ी जो था चुरा लिया, तब जो है जो डोभा लिया था कांसा का उसको जोर जोर से बजाने लगा। डाकिन किचिन सब डर के भाग गई आधी रात में। हे भगवान, ये क्या आ गया। टेपा राजकुमार के जियाई दे है। टेपा जो है वो जिंदा करने वाला जड़ी सुंघा के राजकुमार को जिंदा कर देता है। राजा खुश भई अपन बेटी संग ओकर बिहा दई दे है। राजा जो है खुश हो गया और अपने राज्य का एक हिस्सा और टेपा का शादी अपनी बेटी के साथ कर दिया। मेंतुक टेपा विदाई ना ले है, आरू आगे बढ़ जा है, लेकिन टेपा विदाई नहीं लेता है। वो अभी रुकता है कि नहीं, केतकी का फूल लेके जाना है मेरे अपने राजा के लिए, तो वो आगे बढ़ जाता है। चलते चलते एगो अड़कुजुल बोने पहुंच जा है। चलते चलते एक अजीब से वन में वो पहुंच जाता है। वहाँ देखे है एगो सुंदर बेटी छौआ ढेलुआ झुका ही और ओकरे ठीन केतकी फूल है। वो देखता है कि एक सुंदर बेटी छौआ मतलब एक सुंदर बेटी लड़की है जो कि उसी के पास केतकी फूल है और वह खेल रही है। वो बूझे पा रहे है जे वो बेटी छौआ राक्षसीने की बेटी लागी। वो समझ जाता है कि ये बेटी जो है राक्षसी की बेटी है। अब करत की आखिर ओकर मोरे तो है ही, अब करेगा आखिर क्या, उसको मरना तो है ही। चाहे ई राक्षसीन मोरवे चाहे अपन राजा, या तो ये राक्षसी मारेगी नहीं तो अपना राजा मारेगा। उ बेटी छौआ ठीन जा है तो उ टेपा के देख मोहित भई जाही और ओकर से बिहा करे खोजेही। जैसे ही वो उस बेटी छौआ के पास जाता है मतलब उस लड़की के पास जाता है तो वो उसको देख के अट्रैक्ट हो जाती है और वो उससे शादी करना चाहती है। राकस राक्षसिन आवहत तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लई के टेपा संग भाग जाही। राक्षसी जब आता है तो उसकी बेटी अपना सारा गहना गुड़िया लेकर टेपा के साथ भाग जाती है। टेपा अपन बुद्धि से दुइयो राकस राक्षसीन के मार दे है और केतकी फूल संग राक्षसीन के सुंदर बेटी के संग घूरे है। टेपा अपने बुद्धि के बल पे दोनों राक्षस राक्षसी को मार देता है और अपने बुद्धि के बल पे जो है वापस उस सुंदर लड़की के साथ राक्षस राक्षसी की बेटी के साथ और केतकी फूल के साथ वापस घूमता है। राजा के बेटी ओकरा सलाह देही जे ओकर बाप ठीन एगो सोना के मुंगरा है, सेटा विदाई समय मांग ली है। उस राजकुमार जो राजकुमार मरा था जिसको टेपा जिंदा किया था, उसकी बहन वही राजा की बेटी बोली क्या कि मेरे बाप यानी पिता के पास एक सोना का मुंगरा है, उसको विदाई के समय मांग लेना। टेपा विदाई समय ओहे सोना का मुंगरा मांगे है और विदाई कर घूरे है। टेपा विदाई के समय वो सोना का मुंगरा मांग लिया और उसके बाद वापस हो लिया। अब वापस फिर दूसक राजा के ठीन जाए है। अब उस राजा के राज्य में जाता है जिसका वो राक्षसी को मारा था, जिसका कान काट के रखा था। ओकर बेटी कहा ही जे ओकर बाप ठीन एगो बड़ी हाथीन हई और एगो हाथी के खड़ग सेटा मांग ली है। अब वो उसकी बेटी कहती है जो राक्षसी का कान काट के जिस राज्य से लेके आया था कि मेरे पिता के पास एक बड़ी हथनी है, उसको मांग लेना और हाथी का खड़ग मांग लेना, खड़ग का सेट। टेपा ओइसने राजा से विदाई समय बाड़ी हाथीन और हाथी खड़ग लई चारों झन हथनी के ऊपर बैस अपन राज घूरहत। टेपा जो है वैसा ही किया, हथनी मांग लिया और हाथनी का खड़ग सेट मांग लिया। और चारों लोग कौन कौन, एक तो वो राक्षस राक्षसी का बेटी जिसके पास केतकी फूल है, टेपा, एक राजकुमार जो मर गया था उसकी बहन, और एक इस राजकुमार की राजकुमारी राज्य की राजकुमारी जो कि राक्षसी का कान काटा था टेपा। ये चारों लोग वापस होते हैं।
राजा केतकी फूल पाई खुश हवे है और अपन बेटी संग बिहा दई आधा राइज दे दे है। राजा जो है केतकी का फूल पाके बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी के साथ टेपा का शादी कर दिया। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेल जा है। टेपा जो है अपनी बल बुद्धि से हर जगह सफल हुआ और तीनों बहू संग हंसी खुशी रहे लागल। तीनों बहू, ध्यान रखिएगा, उसका राक्षस की बेटी के साथ शादी नहीं हुआ था, वो बस उसको लेकर भागा था। 3 बहू, यानी कि एक पहले वाले, एक जो है उस राजा की बेटी जो कि जिसका बेटा मर गया था, एक जो है जिस राक्षसी का कान काटा था, एक इस राजा की बेटी जो केतकी फूल का डिमांड किया था। तो और तीनों बहू संग हंसी खुशी रहे लागले, सब लोग हंसी खुशी के साथ रहने लगे। तो इसी के साथ ये स्टोरी गोरखा, छागैर गोरखिया और केतकी फूल भी समाप्त होती है। आगे ऐसे ही लोक कथाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और एग्ज़ाम आने से पहले लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं फिर से कहती हूँ, ज़्यादा प्रेशर लेके इसको मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, एक स्टोरी की तरह लीजिएगा, हाँ, पर ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।